14 फरवरी 2026 मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक अपराधी पकड़ा गया जिसने अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा किया था। तो लवर थी ना, फिर तो माना। लेकिन जब उससे पूछा गया कि ये सब क्यों किया और कैसे किया, तो उनका जवाब सुन के आप लोग भी हैरान रह जाओगे। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई इंसान इतना उलझा हुआ और इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। पीयूष धनोतिया मंदसौर एमपी का रहने वाला एक लड़का एमबीए का पढ़ाई पूरी करने के लिए इंदौर में एक किराए के मकान में रहता था। एंड उनके पिता एक किराने की दुकान थी। एंड उनका परिवार बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था और उनकी बहुत सारा दोस्त थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थे जो कि उसी की क्लास में ही पढ़ता था। पीयूष के गर्लफ्रेंड का नाम प्राइवेसी का कराना नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग उसको कुछ और बुलाएंगे, जैसे कि रीना। रीना एक बहुत ही प्यारी परिवार से थे और एक उनकी छोटी बहन भी थी जिससे उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। उनके पिता उनको रोज कॉलेज छोड़ना चाहती थी ताकि रीना सेफ रही, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद लगभग पूरा समय पीयूष के साथ ही बिताता था क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ता था और एक दूसरे से प्यार करता था। लेकिन एक साल के बावजूद इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। मीना बहुत ही ज्यादा होशियार और पॉजिटिव लड़की थी। उसके परिवार से उसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया गया, उसको पूरी आजादी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर पीयूष बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लड़का था। सिर्फ एक साल में ही उसने शादी का सपना देखना शुरू कर दिया था और रीना से भी यही उम्मीद करता था। जब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता, अपनी ही गर्लफ्रेंड पर शक करता था। अगर कोई लड़का उससे बात कर ले तो बहुत बड़ा इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। लेकिन जैसा कि लोग कहता है ना, प्यार बहुत ही ज्यादा अंधा होता है। इस वजह से रीना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते ही चला गया, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि वो जिस इंसान को अपना पार्टनर कह रही है वही एक दिन उसकी जान ले लेगा। 10 फरवरी 2026 आखिरी दिन था जब रीना का परिवार उससे सही सलामत देख पाया था। उस दिन उसे कलेक्टर ऑफिस में अपना पास सर्टिफिकेट ठीक करवाना था। सुबह उसके पिता ऑफिस के बाहर उसको छोड़कर चला गया, लेकिन बाद में रीना ने अपनी बहन को बताया कि वो शाम को पीयूष के साथ बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो वो रात को 11 बजे तक लौटेगी। शायद ये सिर्फ एक बहाना था, जैसे अक्सर कपल बिना बताए बाहर जाने के लिए करता है। लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन रीना का पता कुछ नहीं चला। रीना का परिवार भी रीना का दोस्तों से कांटेक्ट किया, पर वहाँ पर से भी कुछ भी नहीं पता चला। पीयूष से कांटेक्ट किया, लेकिन वो भी नहीं मिला। घबरा कर अगले दिन परिवार ने पंडरीनाथ पुलिस स्टेशन पर एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रीना और पीयूष को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। इंदौर में भी पीयूष का कमरा बंद मिला। 13 फरवरी को उसी बिल्डिंग के लोगों को पीयूष के कमरे से बहुत गंदा बदबू आने लगा, जिसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया गया। लेकिन जब उस कमरे का ताला तोड़ा गया तो उसके अंदर एक महिला का सड़ी हुई लाश मिली, लेकिन यहाँ पर पहचानने भी मुश्किल था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बांधे हुए थे और छाती पर चाकू का गहरा घाव था। पहचान के लिए जब उनके परिवार को वहां पर बुलाया गया तो उनके पिता ने उनके कपड़ों से अपना बेटी को पहचाना। सोचिए एक बार उस पिता पर क्या बीती होगी। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को तलाश करना शुरू कर दिया, तो पता चला वो इंदौर से भागकर लगातार रास्ता बदल रहा था। फिर जानकारी मिली वो महाराष्ट्र भाग गया, जहां उन्होंने कहीं होटल में चेकिंग किया गया था। मुंबई पुलिस ने मदद की और उनके नया सिम कार्ड ट्रेस किया गया। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर उसे अंधेरे से पकड़ लिया गया। जांच के दौरान फिर और एक चौंकाने वाला बात सामने आया। पंडरी की एक सुनसान इलाका में पुलिस को एक ऐसी सबूत मिली तो वहाँ पे पीयूष ने काला जादू की कोशिश की गई थी।
पुलिस के अनुसार वो रीना का आत्मा को बुलाना चाहता था ताकि उनको पूछ सके क्या उनको सच में प्यार करता था। लेकिन पूछताछ में उन्होंने अलग अलग कहानी बताया जिससे सच समझना थोड़ा सा पुलिस को मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार सामने आया वो रीना से सच में शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की का परिवार तैयार नहीं था। उसने रीना का प्राइवेट वीडियो लीक करना धमकी भी दी थी। घटने वाला दिन उसने रीना को अपना कमरा में बुलाया, उसकी सीमा पार करने की कोशिश की, लेकिन यह बार रीना ने मना किया तो उनके बीच में झगड़ा शुरू हुई। गुस्से में उसने रीना को बांध दिए और उसका मुंह बंद कर दिया और उसका गला दबा दिया। उसके बाद भी वो वहां से तुरंत नहीं भागा। वो बाहर गया और बिहार का बोतल लेकर आया और उसके पास बैठकर पीता रहा और बेहद घटिया हरकत की जो यहाँ पर बोलना सही नहीं है। इतना ही नहीं, उसने रीना का उनके फोन से प्राइवेट वीडियोस कॉलेज ग्रुप और स्टोरी पर डाल दिए ताकि उसकी इज्जत भी खत्म हो जाए। जब वहां से बदबू आने लगा तब वहां से कमरा बंद करके भाग गया। रीना का फोन से उनकी बहन को मैसेज करके बताया वो पीयूष के साथ भाग गया और वो रीना का फोन साथ ले गया क्योंकि उसे शक था वो किसी और से बात करती है। लेकिन फोन पर उनके परिवार के अलावा और किसी का मैसेज नहीं आया, किसी और की कोई सुराग नहीं मिला। 17 फरवरी को जब उसे मीडिया के सामने लाया गया तो उसके व्यवहार देख के आप लोग गुस्से से भर जाओगे। उसने कहा कुछ नहीं हुआ, जाने दो ना, क्या कर लोगे जानकर। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। फिलहाल वो पुलिस के रिमांड में है। सीधा फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। है और जांच पड़ताल चल रही है। उम्मीद है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ ये केस खत्म होती है। जाते जाते सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगी, आप लोगों की ध्यान रखिए, हर किसी से भरोसा मत करना। सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार के अलावा और किसी से भरोसा मत कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।